अधर्म को देख कर खामोशी है आज क्यों, लूटे को छूटे है, झूठे को धन है, रोटी के लिए मर रहा है आदमी। अन्याय को देख कर खामोशी है आज क्यों, गांव शहर बन रहे हैं, नफरतों में जल रहे, प्रेम के लिए तरस रहा है आदमी। जमीर है पुकारता, सो रहा है आज क्यों। ये बड़े खेद की बात है कि 75 साल से जब भी गांधी जन मिलते हैं आपस में, तो गांधी पर की अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने से ऊपर नहीं आते। गांधी लोगों के बीच में ही बैठ के उनको गांधी समझाते रहते हैं। हर किसी को ये लगता है कि बाकी जो सब बैठे हैं इधर, उन्हें गांधी मालूम नहीं है, मैं ही उनको समझा सकता हूँ, और इसी में अपना समय बिताते रहते हैं हम लोग। ये गांधी का रोग हमको सबको लग गया है, क्योंकि हमारे पैरों तले की जमीन खिसकती जा रही है, पानी नाक के ऊपर आ गया है, और फिर भी हम एक दूसरे को गांधी समझाने में से ऊपर नहीं आ रहे। एक के बाद एक जिन गांधी संस्थाओं को लिपटकर हम लोगों ने अपनी जिंदगी बिता दी, कईयों ने उनको अपनी जागीर बना लिया, वो गांधी संस्थाएं हमारे पास से छीन ली जा रही है। ये मुल्क जा रहा है, ये बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि इस मुल्क के प्रति हमारी जिम्मेदारी हमने बहुत सालों पहले छोड़ दी। बाबरी टूटी, कितने गांधी जन रास्ते पे आए उसके खिलाफ। दलितों को तो हर रोज मारा जाता है। इसी राज्य में पिछले साल एक 9 साल के बच्चे को मार दिया। कितने गांधी जन बाहर आए रास्ते पर। औरतों पे अत्याचार हर रोजमर्रा की बात हो रही है। कितने गांधी जनों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। तो देश की बात छोड़ दीजिए आप, पर एक के बाद एक गांधी संस्थाएं हमसे छीन ली जा रही है, उनको भ्रष्ट कर दिया जा रहा है, उसमें घुसपैठ हो रही है। हमने कितनी आवाजें उठाई एक साथ मिलकर। 4 साल से हमें ये पता है कि साबरमती आश्रम हमसे छीन लिया जाने वाला है। क्या देश भर में से आवाजें उठी? जिस मात्रा में उठनी चाहिए थी वैसी उतनी उठी? यहां तक कि जिनको साबरमती आश्रम संभालने को सौंपा गया था, उन्हीं ने उस आश्रम के साथ गद्दारी करके सरकार के हवाले कर दिया वो आश्रम। कितनी आवाजें उठी। मुझे गांधी का संतान के रूप में हमेशा मेरी पहचान की जाती है, और हमेशा जब भी गांधी संस्थानों के ऊपर खतरा आता है तो मुझे ही बोला जाता है, तुषार जी आप कुछ कीजिए। तो अगर गांधी को संभाले रखने का इजारा उसके परिवार का ही आप लोग भी समझते हैं, तो छोड़ दीजिए ना ये दम्भ करना। हमारे पास दे दीजिए गांधी को। नहीं, वो तो नहीं देंगे, क्योंकि जब हमारी बात आती है तो अनुवंशिकता गांधी के साथ नहीं चलती, ये दलील की जाती है। तो संभालिए ना जिम्मेदारी। जिम्मेदारी भी नहीं संभालनी है और सौंपनी भी नहीं है, कौन सी बात है। ये बहुत खूबसूरत गांधी वाटिका बनाई है। कल अगर चुनाव के बाद सरकार बदल जाती है तो क्या ये गांधी वाटिका संभली जाएगी? उसकी बात करेंगे हम कि हमारी जिम्मेदारी हो गई है अब कि सरकार बदले नहीं, इसके लिए भी हम कुछ करें। अब ये इंटेलेक्चुअल बात करने का जमाना नहीं रहा है। हमने हमेशा अलिप्तवाद की बातें की है। अलिप्त रहना,
हम अपनी प्रावीण्य को मानते हैं, हम समझते हैं कि अलिप्त रहने पर हम बहुत महान काम कर रहे हैं। हम इतने अलिप्त हो गए हैं हम कि हम बेमायने बन गए हैं। इसकी बात क्यों नहीं करते? ये वक्त अलिप्त होना नहीं है, ये वक्त महज ये कहना नहीं है कि अच्छे के साथ जाना है। वो अच्छा कौन है और क्यों है, और क्यों सिर्फ इस समय या ये प्रासंगिक में वो अच्छा है, ये समझ के हमने ये तय करना है कि संघ को हमें हराना है। क्योंकि आज मुल्क को और गांधी को उसके हत्यारे से सबसे बड़ा खतरा है। और सबसे पहला काम हमने ये करना पड़ेगा कि जो गांधीयनों में संघी घुसपैठ कर गए उनको हटा के बाजू कर दो। क्योंकि हमारे ही अंदर ऐसे संघी बैठे हुए हैं जो हमारा ही काम बिगाड़ रहे हैं, और हम बहुत बुद्धिजीवी होकर उनके खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे। वो अंदर के अंदर दीमक की तरह हमको खोखले करे जा रहे हैं और उनको हम करने दे रहे हैं। यही सब चीजों पर मुझे लग रहा था कि आज जब हम मिले हैं तो ये सारी बातें करेंगे, लेकिन फिर से गांधी का मुशायरा शुरू हो गया। शायर आता है और अपनी गांधी की होशियारी का प्रदर्शन करके वाह वाह बटोर के चला जाता है। ऐसे प्रसंग में जब परिवार एक साथ बैठा हो तो परिवार के ऊपर आया हुआ खतरा अगर हम उसके बाद खुलकर नहीं करेंगे तो कब करेंगे हम ये बात? आज हम गांधी जनों के सामने आईना रखने की जरूरत हो गई है, और उसमें हमारा जो प्रतिबिंब है वो कितना घिनौना दिख रहा है वो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। ये मानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है कि आज जिस हालात पर हम खड़े हैं वो हम ही के कारण हुआ। अहमदाबाद की 3 संस्थाओं का उदाहरण मैं देना चाहता हूं आपको। नवजीवन हमसे छीना नहीं गया, नवजीवन हमने तोहफे के रूप में संघियों को दे दिया। अनुवंशिकता की बात करते हैं ना कि अनुवंशिकता गांधीवाद में नहीं होनी चाहिए, तो जितेंद्र भाई के बेटे को नवजीवन देने की क्या जरूरत थी? और फिर रोते बैठे हैं कि अब नवजीवन में से हमारा इन्फ्लुएंस खत्म हो गया। नवजीवन छोड़ दिया, साबरमती आश्रम जिस ट्रस्ट को साबरमती को सलामत रखने के लिए सौंपा गया था, उसी ट्रस्ट ने साबरमती आश्रम कोर्ट में एफिडेविट देके ये कहा है कि हम सरकार के साथ सहमत हैं। हम ही ने दे दिया है। क्या बात करते हैं हम, किस बात का कल्पान करते हैं? हम ही लोगों ने तो दे दिया साबरमती आश्रम। गुजरात विद्यापीठ, सब जानते थे कि घुसपैठ हो रही है, सब जानते थे, लेकिन अपनी संस्था की ये राजनीति के अंदर बंधे हुए पड़े थे कि एक दूसरे को बड़ा करने में उन्होंने दुश्मनों को बड़ा कर दिया, और एक दिन पता चला कि उन्हीं दुश्मनों ने उनको खदेड़ दिया वहां से। किसने छोड़ा है गुजरात विद्यापीठ को? अहमदाबाद की 3 सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, और चौथी अहमदाबाद की मजदूर महासंघ, जो आज के जमाने के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती थी वो तो कब की हमने गवा दी। इन बातों पर विचार करने की जरूरत थी, बहुत पहले विचार करने की जरूरत थी। हम किसी ने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। बस हम कितने बड़े गांधीवादी हैं उसके ही अहम में हम लोग खोए रहे हैं इतने वक्त तक, और आपस में ही बातें करते रहते। बाहर हमारी बातें जाएंगी कब? मुझे बताइए, गांधी की कौन सी सभा ऐसे बंद दीवान कक्षों में हुई थी? यहां तो दरवाजा भी बंद है, बातें यहां से बाहर जाएंगी कैसे? समाज के सामने हम काम, समाज के बीच में हम कब जाएंगे? समाज हमारी बातें सुनेगा कब? अब वो वक्त आ गया है कि अब अगर हम खुल के बाहर नहीं आते, सामने नहीं आते,
तो ये मुल्क भी जाएगा और मुल्क के साथ साथ हम बापू को भी गवा देंगे। अगर ये आपकी रजामंदी है तो जरूर। तो फिर मुझे मेरा परदादा सौंप के खुशी खुशी घर चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।